हेलो दोस्तों, वेलकम टू रूट इंग्लिश। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑक्सिलरी वर्ब पार्ट 4, यूज ऑफ हैव, हैज, हैड। हम लोग आज से ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ रहे हैं और ऑक्सिलरी वर्ब का ये पार्ट 4 वीडियो है। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ हैज, हैव, हैज, हैड। इनका हम लोग इस्तेमाल करने जा रहे हैं कि ये भाई ऑक्सिलरी वर्ब में इनका यूज क्या होता है। हम लोग अभी ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ रहे हैं, मेन वर्ब नहीं पढ़ रहे हैं ना। ट्रांजिटिव, वर्डिंग, ट्रांजिटिव ये सब वर्ब नहीं पढ़ रहे हैं। वैसे ये हैव आपका मेन वर्ब भी होता है, तो उसको भी हम लोग कभी वर्ब वाले वीडियो में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हैव, हैज, हैड का एज ए ऑक्सिलरी वर्ब कहाँ यूज किया जाता है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। तो सो आइए वीडियो को शुरू करते हैं टाइम को बचाते हुए। सबसे पहला ये जानिए कि हैव, हैज, हैड का यूज हम लोग करते कब हैं। तो दोस्तों, किसी भी टेंस को अगर परफेक्ट बनाना हो, किसी भी टेंस को अगर परफेक्ट बनाना हो तो हम लोग हैव, हैज, हैड का यूज कर देते हैं। चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, फ्यूचर परफेक्ट हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो। यानी किसी भी टेंस को परफेक्ट बनाना है, किसी भी सेंटेंस को आपको परफेक्ट सेंटेंस बनाना है ना, तो उसको हम लोग मेंशन कर, उसके लिए हम लोग मेंशन करते हैं क्या चीज, हैव, हैज, हैड को। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देख रहे होंगे तो मैं यहाँ मेंशन कर रखा हूँ सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीपी प्लस रेस्ट वर्ड। ये हमारा क्या है भाई, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है ना। आई होप आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है। आइए एग्जांपल देखते हैं इसका। तो दोस्तों, यू हैव ईटन फूड, तुम खाना खाए हो। ये क्या कर रहा है, प्रेजेंट टेंस को परफेक्ट बना रहा है। जैसे यू ईट फूड, तुम खाना खाते हो, आप खाना खाते हो। अगर हो जाए यू हैव ईटन फूड, दैट मीन्स आप खाना खा चुके हो, आप खाना खा लिए हो, आप खाना खाए हो, यानी कंप्लीट करा रहा है ना। तो इसीलिए हम लोग इसका स्ट्रक्चर सबसे पहला जो हम लोग इसका यूज करते हैं, तो सबसे पहला इसका स्ट्रक्चर जो होता है हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट को मेंशन करते हैं। देखिए मैंने यहाँ 2 सेंटेंस लिख रखा है, आप दूसरा सेंटेंस भी देख सकते हैं। ही हैज मेट यू, वो आपसे मिला है, वह आपसे मिल लिया है, वह आपसे मिल चुका है ना। ये क्या कर रहा है भाई, परफेक्ट बना रहा है सेंटेंस को। अब देखिए, जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इसका यूज, ये तो हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में भी कैसे करते हैं, तो पास्ट परफेक्ट क्योंकि यहाँ तो हैव है तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में चला जाएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा, सॉरी हैज प्लूरल रहेगा हैव। देखिए यू है तो यू हमारा क्या है भाई, प्रेजेंट टाइम में प्लूरल वर्ब को लेता है, गिवन को लेता है, हैव मेंशन किया गया है। ही हमारा क्या है भाई, सिंगुलर है, ये सिंगुलर वर्ब यानी V5 को लेता है, हैज मेंशन किया गया है। हैव हैज तो क्लियर हो गया। हैव तो हैड का हम लोग पास्ट, क्योंकि हैड क्या है, पास्ट फॉर्म होता है ना, हैड का क्या है, पास्ट फॉर्म है, तो पास्ट परफेक्ट सेंटेंस बनाने के लिए यूज करते हैं। तो उसको मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है, आई हैड कम बिफोर यू केम, नॉट कम सॉरी केम। आई हैड कम बिफोर यू केम, आपसे पहले मैं आ गया था, है ना। यानी कि पहले क्या बोल रहा है कि मैं आया था, उसके बाद आप आए। आई हैड कम बिफोर यू केम, यानी आपके आने से पहले मैं आ गया था। इस तरीके का सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप टाइम एंड टेंस वाले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं, वहाँ बहुत अच्छे से क्लैरिटी के साथ बताया गया है कि पास्ट परफेक्ट का हम लोग यूज कब और कहाँ और कैसे करते हैं। तो पास्ट परफेक्ट में हम लोग मेंशन करते हैं हैड को। अब जैसे ही थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यही ये खत्म नहीं होता है। मैंने क्या बोला स्टार्टिंग में कि किसी भी सेंटेंस को अगर आपको परफेक्ट बनाना, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हो, है ना, फ्यूचर टाइम का हो, तो हमको परफेक्ट बनाने के लिए हैव हैज का इस्तेमाल करते ही हैं। अब यहाँ देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस बी फॉर प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम,
ये क्या चीज है, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, एक होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और उसी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को जब हम लोग को प्रेजेंट परफेक्ट बनाना पड़ता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो हम लोग को हैव और हैज का यूज मेंशन करने पड़ता है। तो एक बार मैं फिर से आपको स्ट्रक्चर की ओर ले जाना चाहूंगा। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस बी फॉर प्लस सिंस या फिर फॉर देन टाइम। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई हैव बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 3 आवर्स। मैं 3 घंटों से अंग्रेजी पढ़ रहा हूं। मैं 3 घंटों से अंग्रेजी पढ़ रहा हूं। ये इसका हो जाएगा हमारा क्या चीज, ट्रांसलेशन। ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो हो गया। अब इसी के आगे बढ़ते पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि हम लोग परफेक्ट यानी हैव हैज हैड का यूज पढ़ रहे हैं, तो जितने भी सेंटेंस अभी आएंगे सारे परफेक्ट के सेंटेंस आएंगे। अब यहाँ देखिए, ये तो हैव हैज का हम लोगों ने यूज करा, हैव का भी तो होगा ना पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ मैं मेंशन कर रखा हूँ, देखिएगा लेफ्ट साइड में आपका स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस बी प्लस सिंस या फॉर देन प्लस में टाइम। You had been eating food for 10 minutes। क्या बोल रहा है कि आप 10 मिनट से खाना खा रहे थे। ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बना रहा है। अगर सिंपली रहता ना, टाइम बताना ही रहता, सिर्फ कहता कि आप 10 मिनट खाना खा रहे थे, सॉरी आप खाना खा रहे थे, क्या होता, यू वर ईटिंग फूड। अब जहां टाइम मेंशन करने के लिए आ गया तो हमारा क्या हो गया भाई, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये क्या बन गया हमारा, यू हैड बीन ईटिंग फूड फॉर 10 मिनट्स। आई होप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस बी3 प्लस रेस्ट वर्ड। ये क्या है भाई, ये फ्यूचर परफेक्ट टाइम है। फ्यूचर टाइम को भी हम लोग फ्यूचर परफेक्ट बनाते हैं, है ना। कोई ऐसा टाइम बताने के लिए फिर हम लोग एज्यूम करते हैं कि ये चीज हो गया होगा, वो चीज हो गया होगा, वो चला गया होगा, वो खाना खा लिया होगा, वो सो गया होगा, इस तरह की हम लोग बातें करते हैं ना, वही तो फ्यूचर परफेक्ट बनाते हैं। क्या होगा, ही विल हैव ईटेन फूड। वह खाना खा चुका होगा, खा लिया होगा, है ना, खाया होगा, यानी कि खाना खाने वाला काम कंप्लीट हो गया होगा। तो उसको आप बहुत तरीके से बोल सकते हैं, देखना क्या है, काम कंप्लीट हो जा रहा है तो परफेक्ट में बनाएंगे। अब टेंस क्या है उसके अकॉर्डिंग, ही विल हैव ईटेन फूड। वो खाना खा चुका होगा, वो खाना खाया होगा, वो खाना खा लिया होगा। इस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग इसमें मेंशन करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस भी फॉर प्लस सिंस और फॉर प्लस में टाइम। ये क्या है हमारा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टाइम। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टाइम। मैं बार बार वीडियो से हट जाता हूं क्योंकि आप अच्छे से देख पाए, समझ पाए। अगर आप चाहें तो पॉज करके लिख भी सकते हैं, और नहीं तो फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए हम लोग इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। ही विल हैव बीन ईटिंग फूड फॉर 5 मिनट्स। वो 5 मिनट से खाना खा रहा होगा, टाइम बता रहा है ना, 5 मिनटों से वो खाना खा रहा होगा। ये बस समझने के लिए आप लोग को बताया गया था। मोरल ऑफ द क्लास इज हियर दैट अगर हम लोग हैव और हैज का एज ए ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने जो हमारा सेंटेंस होता है उसको हम लोग परफेक्ट बनाने के लिए, यानी कि टेंस को परफेक्ट टेंस बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।